जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों एक बार मैं फिर आप लोगों के लिए फिजिक्स का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। दोस्तों ये टॉपिक फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण पार्ट है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अर्थात रेडियो सक्रिय तत्व के बारे में आप लोगों को आज क्लियर करना है। दोस्तों यहाँ से हमने देखा है कि चाहे वो रेलवे हो, SSC हो या आप किसी भी अदर स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या यदि आप लोग TRE 3 वाले स्टूडेंट जो कि आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो आप लोग अवश्य देखे होंगे कि एक क्वेश्चन आपको यही से सीधे पूछ लिया गया था। तो इसलिए जो लोग TRE ये जो है 4 का तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए आपका एक महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। तो इसलिए आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक अवश्य बने रहिएगा और यहाँ से हम आपको एक या दो क्वेश्चन अवश्य जो है एग्जाम में टच करा के आपको देंगे। तो आइए हम लोग करते हैं आज का क्लास स्टार्ट। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों ये चीज जो हम आपको लिख करके दिए है, आप वीडियो को पॉज करके आप इसको अपने कॉपी में भी नोट कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको लिखे, अन्यथा आप लोग कुछ एक्स्ट्रा मत समझ लीजिएगा। इसलिए आप लोग इसको ध्यान से समझिए, हम आपको इसे समझा रहे हैं एक बगल से अच्छी तरीके से। देखिए प्रकृति में जो तत्व मिलता है दोस्तों, ये आपको दो कैटेगरी का एलिमेंट्स मिलेगा। एक ऐसा एलिमेंट्स जिसका कि नाभिक जो है स्वतः अपने आप स्टेबल है और कुछ ऐसा एलिमेंट्स है जिसका नाभिक अस्थाई नहीं है, अतः वो अस्थाई होने के लिए अपने अंदर कोई ना कोई प्रक्रिया करती रहती है, प्रोसेस करती रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से दो कैटेगरी का एलिमेंट्स मिला, एक अस्थाई और दूसरा अस्थाई। तो आज हम लोग वैसे तत्व पढ़ रहे हैं जो कि जिसका नाभिक क्या है तो अस्थाई है। तो देखिए कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनका नाभिक क्या होता है तो अस्थाई होता है, और जब वे तत्व अस्थाई होते हैं तो वो अस्थाई होने के लिए क्या करता है, स्वतः विखंडित होकर के अदृश्य किरणों का क्या करती है तो उत्सर्जन करती है। ठीक है, यानी अगर वो अस्थाई है तो वो अस्थाई होने के लिए क्या करेगा तो स्वतः विखंडित होगा और अपने अंदर से अदृश्य किरणों को उत्सर्जन करती है। जैसे मान लिया जाए कोई मोटा आदमी है और उन्होंने और पकड़ के दम करके ऊपर से खाना खा लिया, तो उसका मन हमेशा छटपट करेगा कि कितना जल्दी जो है ये पच जाए या नहीं तो बाहर हो जाए। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके का ये एलिमेंट्स होता है। तो जो अस्थाई होते हैं कितना जल्दी वो अस्थाई होना चाहते हैं तो उसके लिए वो क्या करते हैं, अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करता है। तो दोस्तों वो अदृश्य किरणें जो है वो कौन कौन है, एक अल्फा किरण है, एक बीटा किरण है और एक क्या है गामा किरण है। इन तीनों किरणों का क्या करता है तो उत्सर्जन करता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताइए इसका नाभिक अस्थाई क्यों है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि परमाणु का 3 मौलिक कण होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो न्यूट्रॉन होते हैं ना, ऐसे एलिमेंट्स में न्यूट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक होती है, जिसके कारण ये क्या करता है तो अदृश्य किरणों के रूप में उत्सर्जित होकर के ये अपने आप को अस्थाई बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया कि तत्व दो तरह का मिलेगा, एक अस्थाई और दूसरा क्या मिलेगा वो अस्थाई। तो देखिए अस्थाई कौन है तो वैसा तत्व जिसकी परमाणु संख्या 1 से लेकर के क्या हो 81 तक, तो वो क्या हो जाएंगे अस्थाई हो जाएंगे। और आपको अस्थाई में 82 से ऊपर जितने एलिमेंट्स आप देख रहे हो वो सब के सब क्या है, उनके नाभिक वो अस्थाई है। ठीक है, तो आप लोग इनमें से एक अपवाद के रूप में याद रखिएगा कि जो हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं ना, हाइड्रोजन का समस्थानिक, तो याद रखिएगा कि हाइड्रोजन का जो समस्थानिक होता है ये क्या होता है तो ये जो हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन होता है, प्रोटियम होता है और ड्यूटेरियम होता है। ठीक है, ये जो ड्यूटेरियम होता है ना ये क्या होते हैं रेडियो सक्रिय एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो आप लोग इनको एक अपवाद के रूप में इसे अवश्य याद रख लीजिएगा कि हाइड्रोजन का समस्थानिक है जो कि वो क्या है तो रेडियो सक्रिय एलिमेंट्स में आते हैं, अर्थात उनके नाभिक क्या है वो अस्थाई है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके खोजकर्ता अर्थात रेडियो सक्रियता के जो खोजकर्ता थे वो कौन थे, हेनरी बेकुरल थे, जिन्होंने 1846 ईस्वी में ऐसे एलिमेंट्स का क्या किया था तो खोज किया था। इसीलिए रेडियो सक्रियता का जो मात्रक हो जाता है वो क्या हो जाता है तो हेनरी बेकुरल हो जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, रेडियो सक्रियता का एसआई मात्रक क्या होता है। आइए अगर हम लोग बात करते हैं, एक एलिमेंट्स है रेडियम जिसका संकेत Ra होता है, एक एलिमेंट्स है पोलोनियम जिसका संकेत क्या होता
रेडियम और पोलोनियम दोनों क्या है, तो रेडियो सक्रिय तत्व है, जिसकी खोजकर्ता कौन है, तो एक थे मैडम क्यूरी और इनके पति कौन थे, पियरे क्यूरी। याद रखिएगा, रेडियम और पोलोनियम ये दो तत्व ऐसे हैं जिसके खोजकर्ता कौन है, तो मैडम क्यूरी और उनके पति कौन है, पियरे क्यूरी, जिसके कारण 1903 ईस्वी में इसे क्या मिला था, तो नोबेल पुरस्कार दिया गया था इनके खोज के लिए। ठीक है, तो आगे जब आप लोग बढ़िए तो देखिए कृत्रिम रेडियो सक्रियता, अगर हमसे कभी पूछ ले कि कृत्रिम रेडियो सक्रियता का खोज किसने किया है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो क्यूरी है, मैडम क्यूरी, इनकी बेटी थी कौन, इरेन क्यूरी, जिन्होंने कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज की। और इरेन क्यूरी के हस्बैंड जो थे वो कौन थे, एफ जूलियट। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर के कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज की थी। सब एक बगले से खानदानी लगल है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो रेडियो सक्रियता है, अब इसके खोजकर्ता जो थे इसको आप लोग समझ गए। आइए हम लोग बात करते हैं रेडियो सक्रियता की माप। अगर कोई रेडियो सक्रिय एलिमेंट्स है तो उसके उत्सर्जन का रेट मापने के लिए एक उपकरण का उपयोग किया जाता है जिसे बोला जाता है जीएम काउंटर, अर्थात गीगर मूलर काउंटर। क्या बोलेंगे, रेडियो सक्रियता की माप किससे होती है, जीएम काउंटर से। इसका पूरा नाम होता है गीगर मूलर काउंटर, याद रखिएगा। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ में आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यदि हम ऐसे तत्वों से निकलने वाले जो अदृश्य किरणें होते हैं, आपने समझ गया अल्फा बीटा गामा किरणें, तो जब ऐसे किरणों को या तो आप विद्युत क्षेत्र में रखिए, ठीक है, कहाँ रखिए, तो विद्युत क्षेत्र में रखिए, या आप इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखिए। ठीक है, इन दोनों क्षेत्र में जब आप इनको रखोगे तो किस इस तरीके का घटना देखने को मिलेगा कि ये एक रेडियो सक्रिय तत्व है, और जब इनसे अल्फा किरण निकलेगी तो आप देखेंगे क्या कि ये किरण अल्फा जो है ये किस ओर मुड़ जाती है, तो ये मुड़ जाती है माइनस पोल की ओर। अब आप बताइए दोस्तों कि यदि ये माइनस पोल की ओर मुड़ा है तो इसका मतलब है पॉजिटिव कण को नेगेटिव ने अपनी ओर खींचा, या ये बोल सकते हैं कि नेगेटिव किरण की ओर पॉजिटिव किरण मुड़ा है, क्योंकि इनके बीच क्या होगा, तो आकर्षण होगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो इसी से पता चला कि अल्फा किरण क्या होते हैं, तो पॉजिटिव होते हैं। ठीक इसी तरह से निकलने वाली बीटा किरण जो था वो पॉजिटिव पोल की ओर मूव कर गया, धन ध्रुव की ओर। तो इससे पता चला कि बीटा किरण जो होती है वो कैसी होती है, ऋण आवेशित होती है, और निकलने वाली गामा किरण जो थी वो बिना विचलन के क्या हो गया, तो सीधे निकल गया। अतः गामा किरण जो है ये क्या पाया गया, तो उदासीन पाया गया। तो आप लोगों को ये चीज भली बहुत ही समझ में आ गया होगा कि जो अल्फा किरण होता है वो नेगेटिव पोल की ओर झुका, इसी से पता चला अल्फा किरण पॉजिटिव है। बीटा किरण किधर की ओर झुका, तो पॉजिटिव पोल की ओर, इसका मतलब बीटा किरण नेगेटिव है। और गामा किरण बिना विचलन के वो क्या हो गई, तो सीधे निकल गई। इससे पता चला गामा किरण पर कोई आवेश नहीं पाया जाता है। तो आइए हम लोग कुछ विशेष बातों को समझते हैं। देखिए आप लोग याद रखिएगा इनको, जो अल्फा किरण होते हैं ना उसकी तुलना किया जाता है किससे, हीलियम से। और बीटा किरण की जो तुलना की जाती है याद रखिएगा वो किससे, तो इलेक्ट्रॉन से। और जो गामा किरण होते हैं ना इसकी तुलना किससे की जाती है, तो न्यूट्रॉन से। इसे आप चाहो तो याद रख सकते हो, कभी कभी ये भी दे देता एग्जाम में, इसकी तुलना प्रोटॉन से भी की जाती है। ठीक है, अल्फा किरण प्रोटॉन से तुलना, बीटा किरण इलेक्ट्रॉन और गामा किरण न्यूट्रॉन से तुलना की जाती है। तो इनको आप लोग याद रखिएगा। बढ़िए आप लोग आगे देखिए। इसके बाद अगर हम लोग बात करें अल्फा बीटा गामा किरण के बारे में कुछ विशेष जानकारी लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो अल्फा किरण होते हैं इसके खोजकर्ता कौन थे, हेनरी बेकुरल। और ये किरण आपने क्या पढ़ा, तो ये किरण धन आवेशित होती है, और इन किरणों की चाल जो होती है वो प्रकाश के चाल का कितना हो जाता है, तो प्रकाश की चाल का 1/10 हो जाता है। तो यानी आप लोग जानते हैं कि प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो 1 0 आप काट देंगे तो 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड बचेगा। किन किरणों की चाल, तो ये अल्फा किरण की चाल। तो आप लोग याद रखिएगा अल्फा किरण के खोजकर्ता हेनरी बेकुरल है। ये किरण धन आवेशित होती है और इसकी चाल प्रकाश की चाल का 1/10 भाग होता है। आइए अगर हम लोग इसी तरह
बीटा किरण की बात करें तो इसके खोजकर्ता कौन है, तो रदरफोर्ड है। और यह कण कैसा होता है, ऋणावेशित, अभी आपने पढ़ा। और इसकी तुलना किससे की जाती है, तो इलेक्ट्रॉन से। और इसका वेग जो होगा वो प्रकाश की चाल का 9 बटे क्या होगा, तो 10वां भाग होगा। ठीक है, 9 बटे क्या होगा, तो 10वां भाग हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम लोग गामा किरण की बात करें तो गामा किरण के खोजकर्ता कौन है, तो पॉल विलार्ड। क्या नाम है इसका, तो पॉल विलार्ड, जिन्होंने गामा किरण की खोज की। और ये किरणें क्या होती है, उदासीन होती है। और इसका वेग जो होता है वो प्रकाश की चाल के क्या हो जाता है, तो बराबर हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोग समझते हैं कि यदि किसी एलिमेंट से अल्फा किरण निकलती है तो याद रखिएगा उस एलिमेंट्स की अगर परमाणु संख्या Z और द्रव्यमान संख्या A होती है तो अल्फा किरण निकलने से उसकी परमाणु संख्या में 2 की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और द्रव्यमान संख्या में कितना कमी हो जाएगा, तो 4 की कमी हो जाएगा। और इधर जो बचेगा, देखिए परमाणु संख्या 2 कम हुआ तो 2 और द्रव्यमान संख्या 4, तो इसका मतलब वो एलिमेंट्स कौन सा हो गया है, तो हीलियम हो गया। तो इसीलिए अल्फा किरण की तुलना दोस्तों किससे की जाती है, तो हीलियम से की जाती है। तो इसी तरीके से आप लोग यदि बात करो कि अगर बीटा किरण निकलती है तो अगर इसकी परमाणु संख्या Z, द्रव्यमान संख्या A है और निकल रहा है कौन सा किरण, तो बीटा किरण, तो याद रखिएगा परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि हो जाएगा और द्रव्यमान संख्या कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें ज्यों का त्यों बना रहेगा। तो इसी तरीके से अगर दोस्तों गामा किरण निकल जाती है तो इसके द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दोस्तों ये था आज का प्रमुख टॉपिक जो कि आप लोगों को रेडियो सक्रिय तत्व में पढ़ने को मिला। और दोस्तों यदि आप लोगों को हमारा ये टॉपिक समझ में आया हो तो दोस्तों चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हम इस तरह का वीडियो लेकर आए तो नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।